हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम सब एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। पिछले साल जो धान खरीद में सुखद हुई है लगभग 17 लाख कुंटल की धान सुखद हुई है, 350-400 करोड़ की। वो राशि जो कमीशन काट दिया गया है, जिसको समितियां छूटते छूटते 10 साल बीत जाएगा। धान खरीदी नीति में जो सोसाइटी को बर्बाद कर रही है वो धान खरीदी नीति मार्कफेड की शासन की सुखद मान्य नहीं है। आप 10-12 महीने से धान नहीं उठाओगे, धान कैसे नहीं सूखेगा? लोहे में भी जंग लग जाता है। हमारे कोई कर्मचारी जो बस्तर और कोरिया से आए हैं वो जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आश्वासन में इन लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। इस हम धमकी भरे आंदोलन से, इस प्रकार के जो ऑर्डर और जो निकलेंगे आंदोलन से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अबुझमाड़, ओरछा से, नारायणपुर से यहाँ हमारी मांगे, हम अपनी जब तक जायज मांगों को लेकर के हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वामदूत न्यूज़ और मैं हूं मोहन साहू। आज हम फिर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पहुंच चुके हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ अपना आज 13वें दिन हो गए अपना आंदोलन धरना देते हुए, फिर भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और कहा जाता है कि किसानों की हितैषी सरकार है, और उन हितैषी सरकार की जितने भी जो काम है उसका मेन जो सूत्र है वो सहकारी कर्मचारी है, सोसाइटी के कर्मचारी है, जिनकी मांग अभी तक सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही है। आइए बात करते हैं यहाँ के कर्मचारी से। हमारी 5 सूत्री मांग है और इस मांगों को लेकर हमें लंबी लड़ाई चल रही है। 2018 में भी ईदगाह भाटा में आंदोलन हुआ था, और लंबी आंदोलन में हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसने मंच पर आकर हम सब लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग जायज़ है, हमारी सरकार बनती है तो आपकी मांगों को तत्काल पूरा करेंगे। 2018 से आज 21 हो गया। आदरणीय 3 महीना पहले भी 9 दिनों तक पूरे प्रदेश में बस्तर से लेकर कोरिया में आंदोलन हुआ था, और विधानसभा घेराव करने करीब प्रदेश के 11,000 कर्मचारी इकट्ठित हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी और भूपेश बघेल जी ने एक कमेटी बनाई गई थी सहकारिता और खाद्य का, जिसमें प्रदेश के महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया था। सारे मंत्री उपस्थित थे, उनके द्वारा हमारी मांगों को सुना गया, मांग पत्र हमारे द्वारा सौंपा गया था, और हमें बहुत ही तत्काल समाधान करने की बात कही गई थी। आज 3 महीना बीत गया। हमारे कर्मचारी पूरे दूरांचल में, बिहार जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में, कोरिया से लेकर बस्तर में हमारे कर्मचारी भाई जो है अल्प वेतन पर 5-10-15 हज़ार में काम कर रहे हैं। कई जगह सहकारी समिति कर्मचारियों को 15-20 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है, जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारी 5 सूत्री मांग है सर, बहुत छोटी मांग है, और मांग की चर्चा हम करने जाते हैं तो खाद्य मंत्री, खाद्य सचिव, सहकारिता मंत्री, पंजक, एमडी द्वारा यही कहा जाता है कि सीएम साहब आपकी मांगों को सुन रहे हैं तो मांगों को पूरा करेंगे। आश्वासन में हमारे कर्मचारी अब जाने को तैयार नहीं हैं। कई बार आश्वासन हो गया है, अब आश्वासन से हमारे कर्मचारी यहाँ डटे हुए हैं। जब तक आदेश नहीं होगा, जब तक यहाँ सहकारिता मंत्री या खाद्य मंत्री आकर घोषणा नहीं करेंगे कि हमारी कौन कौन सी मांग पूरी हुई है, हमारी कर्मचारी डटे। हमारी 5 सूत्री मांग है। पिछले साल जो धान खरीद में सुखद हुई है लगभग 17 लाख कुंटल की धान सुखद हुई है, 350-400 करोड़ की। वो राशि जो कमीशन काट दिया गया है, जिसको समितियाँ छूटते छूटते 10 साल बीत जाएगा, इसको पूरा नहीं कर पाएंगी, और उसके रख रखाव अधिक खर्च है वो राशि दे। प्रासंगिक सुरक्षा व्यय में 30 रुपया करे, कमीशन को 32 की जगह 50 करे, और जो जिला सहकारी में बैंक में जो 15-20 सालों से पद खाली पड़ा हुआ है, बैंकों द्वारा प्लेसमेंट में काम किया जा रहा है, उसको तत्काल निरस्त करे, और हमारे सोसाइटी के कर्मचारियों को 100% संविलियन करते हुए उनकी उम्र बंधनता और योग्यता को शिथिल करे। सेवा नियम में संशोधन, ये केवल 2 घंटे का काम है, रजिस्ट्रार साहब का, सहकारिता मंत्री का है ये। उसमें वेतन निर्धारण का अधिकार जो पंजक के पास है, उसको कमेटी डीआर को दे, प्रोत्साहन बोनस एसोग्रेशिया संचालक मंडल को दे। और जब हम रिटायर हो जाते हैं सर, बड़े दुख की बात है, 62 साल बाद सोसाइटी से केवल नारियल और साल मिलता है। ग्रेजुएटी राशि हमारे परिवार को चलाने के लिए मिलना चाहिए। कोई कर्मचारी अचानक ख़त्म हो जाता है तो उनको दाह संस्कार के लिए
अनुग्रह राशि दिया जाना चाहिए, ये मांग है। और धान खरीदी नीति में जो सोसाइटी को बर्बाद कर रही है वो धान खरीदी नीति मार्कफेड की शासन की सुखद मान्य नहीं है। आप 10-12 महीने से धान नहीं उठाओगे, धान कैसे नहीं सूखेगा? लोहे में भी जंग लग जाता है। तो हमारा ये कहना है जो शून्य शॉर्टेज का सिस्टम है उसको हटाया जाए और 2.6 में जो धान परिवहन के लिए सोसाइटी को जो प्रावधान दिया गया है उसको हटाया जाए, या तो धान परिवहन का काम समितियों को दिया जाए और 72 घंटा में पूरा संपूर्ण धान उठाया जाए। जैसे जैसे धान खरीदी होता है NIC द्वारा बफर लिमिट को बढ़ाया जाता है। 50,000 कुल खरीदी है तो 40,000 कुंटल बफर लिमिट बना देते हैं। तो ऐसी में कैसे होगा? धान पानी से भीग गया, सड़ गया, हवा तूफान से खराब हो गया, उसकी बीमा की राशि देना चाहिए। ये 5 सूत्री मांग है। अभी तक 5-6 बार चर्चा हुआ है सहकारिता मंत्री से, मुख्यमंत्री से, पंजक से, केवल कहते हैं कि आपकी मांगों को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, आपकी मांग जायज़ है, आप लोग घर जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। लेकिन हमारे कोई कर्मचारी जो बस्तर और कोरिया से आए हैं वो जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आश्वासन में इन लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। अब सीधा आदेश लेके जाएंगे या करो या मरो की नारा लगा रहे हैं। सहकारी समिति कर्मचारियों की आंदोलन जो है आज 13वां दिन है और सभी कर्मचारी लोग अपने अपने समिति से आकर इस बूढ़ा तालाब के मैदान पे धरने स्थल पे डटे हुए हैं। हमारा वही 5 सूत्री मांग है। 5 सूत्री मांगों के संबंध में भी महासचिव जी के द्वारा डिटेल में बताया गया, लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं सरकार से कि सकारात्मक रूप से पहल हो। सकारात्मक रूप से पहल करने के लिए शासन प्रशासन तैयार नहीं है, केवल एक आश्वासन की बात कर रहे हैं। आश्वासन में चलते चलते आज कई हड़ताल को हम लोग समाप्त किए हैं, लेकिन आज ये स्थिति निर्मित हो गई है। सहकारी समिति के पास ये कंडीशन है कि आज सहकारी समिति में वेतन लेने के लिए पैसा नहीं है, धान खरीदी करने के लिए प्रारंभिक तैयारी के लिए पैसा नहीं है, तो हम क्या करें, किसको बताएं? और हमारा अनुरोध है शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द मांग को पूरा करें। हमारे सभी कर्मचारी प्रदेश के आज बस्तर से लेकर कोरिया तक के आए हुए हैं। सभी मर्यादित रूप से सेवा की भाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यही कहना है सभी लोगों का, जब तक शासन प्रशासन के द्वारा लिखित में समझौता नहीं होगा, लिखित में हमको नहीं दिया जाएगा, तब तक ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और जैसे आप बता रहे हैं कि जिला में अपने अधिकारियों के द्वारा लेटर जारी किए हैं, तो उसके लिए वो अधिकृत हैं, वो अपने जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मांग पूर्ण होते तक यही डटे रहेंगे और यही रहेंगे। 10 दिन बचे हुए हैं धान खरीदी में जी, और आप सारे लोग हड़ताल पे हैं जी। कैसे होगी धान खरीदी? अब सर हम लोग तो कहे अपने जायज़ मांगों को लेकर के विगत 3 माह से अपना ज्ञापन के माध्यम से अवगत शासन को करा रहे हैं, परंतु शासन के द्वारा शासन को चाहिए कि जो हम 3 महीना पूरा अपनी जायज़ मांगों को लेकर के हमारे द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उनके द्वारा हमारे मांगों पर कोई भी सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया। उसके बावजूद भी हम प्रशासन को विगत 8 तारीख को हम 22 तारीख को अपन ने एक ज्ञापन सौंपा है कि भाई हमारी मांग अगर पूर्ति नहीं करेगी तो क्या है, हम 8 तारीख की अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसके बावजूद भी आज तक हमारे बीच कोई प्रशासन का नुमाइंदा नहीं आया, ना प्रशासन के कोई अधिकारी आए, ना कोई मंत्री आए, जबकि हमारे बीच और उनके बीच अभी तक 8-7 दौर का मध्यस्थता की मीटिंग चल चुकी है, परंतु अभी तक हमको कोई भी मतलब आश्वासन पूर्ण या कोई भी हमारे आश्वासन सार्थक नहीं मिल पाया है, जिस कारण हमें बाध्य होकर के अपने जायज़ मांगों को यहाँ रखने के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि 8 दिन बाकी है, धान खरीदी कैसी होगी? हम तो शासन को पहले भी अवगत करा चुके हैं कि अगर उनको भी चाहिए कि एक ही साल की बात नहीं है, धान खरीदी में हर धान ऐसा चीज़ है जो नमी है। 17% शासन का नियम है कि आप 17% में धान खरीदो, और शासन चाहती है कि हम जिस % में धान खरीदे उसी % वापस करें। आप खुद समझ सकते हो कि कोई भी धान जो है गीला वस्तु उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है कि धान जो है गीला है तो सूखना स्वाभाविक है। धान जो है नियत समय शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा हमको अवगत कराया जाता है कि 28 मार्च के बाद आपके संपूर्ण धान को उठाव हो जाएगा, लेकिन डीएमओ के द्वारा 31 मार्च ज़बरदस्ती उसमें उल्लेख किया जाता है। जैसे बीमा वहाँ कराया जाता है। आपत्तिक प्राकृतिक आपदा क्या चीज़ होती है? प्राकृतिक आपदा का वहाँ विस्तृत उल्लेख नहीं होता। जब हम अधिकारियों को द्वारा प्राकृतिक आपदा के तहत जब धान सूखता है तो हम उसको बोलते हैं सर हमारे धान सूख गया, प्राकृतिक आपदा आप बीमा कराए हो तो हमें बीमा का क्लेम दीजिए। तब हमारे अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि पानी में अगर खराब हो तब आपका प्राकृतिक आपदा माना जाएगा।
जाएगा। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, क्या धान का सूखना, क्या सूरज का उगना, क्या चंद्रमा का डूबना प्राकृतिक नियम नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं। इसी हम हमारी जायज़ मांगों को लेकर के हम अपने यहाँ मांग में बस्तर से, हम यहाँ अबूझमाड़ ओरछा से मैं यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शासन जो है, एक कोरोना काल में हमारे जितने भी सेल्समैन भाई थे जो कोरोना काल में भी अपने जान जोखिम में को डाल करके राशन वितरण का काम किए हैं। हमने उज्ज्वला गैस योजना के तहत घर घर जा कर के गैस वितरण का काम किया है। हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं। हम भी तो कोरोना काल में अपने जान जोखिम के रख करके इतना सब काम किए हैं, परंतु हमारे साथ इस प्रकार का दोहरी नीति अपना करके हमारे जायज़ मांगों को किसी प्रकार के शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमें बाध्य होकर के आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हम अपने समस्त कर्मचारी, अब तो ये जो आंदोलन है ये हमारे कर्मचारियों का आंदोलन नहीं होकर के जन आंदोलन में परिवर्तित होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ से हमारे जितने भी संचालक मंडल के सदस्य आए थे, वो सब संचालक मंडल अपने प्रतिनिधि को लेकर के यहाँ उपस्थिति हुए हैं। सर, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज कोई भी बात होती है, आप जैसे आप कह रहे थे कि आपको लेटर जारी हो चुका है, निकालने की बात हो रही है, ठीक है, आज निकालने की बात हो रही तो हमारे अध्यक्ष को और प्रबंधक को प्रशासन द्वारा क्या आप व्यवस्था की हो जाए, ऐसी बात हो रही है। हम उसको जब बोलते हैं कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, धान जो सूख रहा है, सड़ रहा है, इसके लिए जब अध्यक्ष जो शासन प्रशासन के साथ कोई निवेदन करता है तो शासन प्रशासन उस समय क्यों नहीं सुनती उनकी बातों को। तो हम सर हम धमकी भरे आंदोलन से, इस प्रकार के जो ऑर्डर और जो निकलेंगे आंदोलन से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम अबूझमाड़ ओरछा से, नारायणपुर से यहाँ हमारी मांगे, हम अपनी जब तक जायज़ मांगों को लेकर के हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं नक्सली क्षेत्र में रह करके, बीहड़ क्षेत्रों में रह करके अपनी सेवाएं देते हुए आज मुझे मेरी सेवाएं लेकर के 21 साल 22 साल हो गया। मैं इन्हीं आशाओं के साथ अपने अभी भी अडिग रहा हूं कि आज नहीं तो कल शासन के द्वारा हमारी जायज़ मांगों को पूर्ण की जाएगी। लेकिन शासन प्रशासन के काल में जू तक नहीं रेंग रही है। वही बघेल सरकार जो है, जब विपक्ष में बैठे थे तो हमारे ईदगाह भाटा में जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारी जायज़ मांगों को लेकर उन्होंने समर्थन किया था कि जब मैं अभी सत्ता में शासन में बैठ जाऊँगा तो आपकी जायज़ मांगों को मैं पूर्ण करूँगा। परंतु हम शासन के द्वारा बार बार अपनी जायज़ मांगों को रख रहे हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए कि हमें बाध्य होकर के बार बार हमें धरना स्थल पे उपस्थित होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार वादा निभाओ। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम लोग हमारी मांगों को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सर फूटे या माथा यारो। हमने जो हाँ कर ली और बंदा हाजिर है आंदोलन की सजा पाने को। कोई कागज कलम से न मारे हमारे दीवाने को। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी के लोग कितने आर पार के मूड में दिख रहे हैं और सारी जितने भी किसानों से रिलेटेड है, चाहे जो राशन वितरण हो, चाहे खाद हो, ऋण हो, सारी चीज़ें ढप पड़ी है। फिर भी शासन के कानों पे जो है जू तक नहीं रेंग रही है। बस कोरी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ना घोषणा करने को तैयार है, ना लिखित में देने को तैयार है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसान हितैषी भूपेश सरकार किस तरह से किसानों के साथ अभी छलावा होने वाला है। क्योंकि अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं धान खरीदी में और सारे कर्मचारी हड़ताल पे है। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि किस तरह से धान खरीदी होगा, क्योंकि सारे कर्मचारी तो हड़ताल पे है। अब देखना होगा कि आने वाले 1-2 दिन में अगर सरकार इस पर सुध लेती है तभी धान खरीदी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए कैमरामैन वासुदेव के साथ मोहन साहू, अवामदूत न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवामदूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।